आजकल की इस बदलती दुनिया में इंसान इतना बिजी रहने लगा है कि उसके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। और खुद को टाइम ना दे पाने की सबसे बड़ी वजह है उसका डर। किसी से पीछे ना रह जाने का डर, अच्छी और मनोरंजक चीजें छूट जाने का डर, चिंता या असुरक्षा की भावना का डर, और भी इस तरह के तमाम डर जो मनोस्थिति यानी स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करके कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, जो ज्यादातर लोगों के दिमाग को एक डर के जरिए काबू में कर रही है। जी हां, एक डर जिसका नाम है फोमो और फोफो। यह नाम आजकल आपने सोशल मीडिया पर या अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए जरूर सुना होगा। आजकल इसको लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो इसे जेन ज़ी के लिए खतरा भी मान रहे हैं। लेकिन मनोविज्ञान इस पर क्या कहता है? फोमो और फोफो क्या है, क्यों होता है और इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है? साइंस स्पार्क के इस सेगमेंट में आइए विस्तार से इसे समझते हैं। क्या होता है फोमो और फोफो? कभी कभी हमें लगता है कि हमारे दोस्त पार्टी में या किसी इवेंट में एंजॉय कर रहे होंगे और हम उस एंजॉयमेंट को मिस ना कर दें या पीछे ना रह जाएं। इसी चिंता को फोमो कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें हमें हर चीज में शामिल होना जरूरी लगने लगता है। वहीं फोफो का मतलब फियर ऑफ फाइंडिंग आउट है, यानी किसी बात का सच जानने से डरना, अपने बारे में सच जानने का डर, परीक्षा का रिजल्ट देखने का डर, हेल्थ चेकअप का डर और डॉक्टर की रिपोर्ट ना खोलने का डर। यह डर हर उस बात से होता है जो आपके बारे में सच को उजागर करती है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट शब्द तो थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन फोफो यानी फियर ऑफ फाइंडिंग आउट शब्द इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। फोमो हमें कुछ मिस ना हो जाए का डर देता है और फोफो हमें कहीं सच पता चल गया तो का डर देता है। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल रूप से इसे देखें तो ये दोनों फोमो और फोफो ऐसे छोटे छोटे विचार हैं जो कभी कभी इंसान के मन को पूरी तरह से उलझा देते हैं और डर की उस भावना को बढ़ावा देते हैं जो धीरे धीरे समय के साथ इंसान के कॉन्फिडेंस और सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। फोफो से लोग क्यों बचते हैं? फोफो यानी फियर ऑफ फाइंडिंग आउट से लोग अपने मन में बैठे डर की वजह से बचते हैं। यह सिर्फ डॉक्टर के टेस्ट से जुड़े कामों को ही नहीं रोकता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की कई चीजों को भी पीछे धकेल देता है। लोग कभी कभी स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देखना, टीचर से नोटबुक चेक करवाना, डॉक्टर से चेकअप कराना, दांतों की सफाई या आंखों की जांच जैसे आसान काम भी इसलिए टाल देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कोई बुरी बात निकल आए। बड़े लोग भी इस डर से बैंक के कागज, बिल, ईमेल, ऑफिस की रिपोर्ट या हेल्थ से जुड़ी पुरानी फाइलें खोलने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ गलत निकल गया तो। इसीलिए साल 2025 के सर्वे में पता चला है कि हर 5 में से 3 लोग हेल्थ चेकअप नहीं करवाते क्योंकि उन्हें या तो बुरी खबर मिलने का डर होता है या शर्म महसूस होती है। एक और सर्वे में सिर्फ 51% लोगों ने पिछले साल यानी 2024 में अपना हेल्थ चेकअप कराया, जो पहले की तुलना में 10% कम है। फोफो लोगों को कई जरूरी कामों को करने से बस इसलिए टालते रहने पर मजबूर कर देता है क्योंकि वे उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते जो उनसे जुड़ी है और वो ये नहीं चाहते कि ये सबके सामने आए। फोफो को कैसे हराया जा सकता है? फोफो को हराने में विज्ञान हमारी बहुत मदद करता है क्योंकि मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग डर को कैसे महसूस करता है। जब हमें खुद की या अपनों की टेस्ट, रिपोर्ट या सच्चाई का डर होता है तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, चेतावनी देता है कि यह खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हम उससे भागने लगते हैं। लेकिन साइंस हमें यह भी बताता है कि जैसे जैसे हम किसी डर का सामना करते हैं तो दिमाग ये सिखाता है कि अरे ये उतना भी डरावना था ही नहीं जितना हम इसे समझ रहे थे। इसी वजह से वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि फोफो को हराने के लिए पहले छोटे छोटे कदम लेने चाहिए, जैसे किसी डर का सामना करना, किसी टेस्ट के बारे में जानकारी लेना, फिर डॉक्टर से बात करना, अपने सच को अपनाना, नए नए चैलेंजेस लेना और पॉजिटिविटी के साथ
आगे बढ़ना। इन सब तरीकों से दिमाग हर बार थोड़ा कम डर महसूस करता है। साइंस यह भी साबित करता है कि सच्चाई जानने के बाद हमारा तनाव कम होता है, क्योंकि दिमाग अनुमान लगाने की बजाय साफ जवाब पर भरोसा कर सकता है। इसीलिए फोफो से जीतने का वैज्ञानिक तरीका यही है। डर को समझिए, छोटे कदम उठाइए, दिमाग को नई सीख दीजिए और याद रखिए कि हकीकत यानी सच जानना हमेशा अंदाजा लगाने यानी डर से ज्यादा अच्छा और सुरक्षित तरीका होता है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।